आजकल नवयुवक और नई शादी वाले युवा सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं और उनके परिवारीजन भी, क्योंकि अब लड़कियां संस्कारवान नहीं मिल रहीं। आपने इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी देखी होगी, रोज़ अखबारों में छप रही है, टीवी में चल रही है, जिसने अपने पति का ही कत्ल करवा दिया सपारी देकर, और उसमें खुद वो हत्यारिन शामिल रही डेड बॉडी फेंकवाने में। ऐसी घटनाओं से लोग डर गए। तभी एक ऐसी खबर जौनपुर से आई। पति ने अपनी पत्नी का मंदिर में ले जाकर उसके प्रेमी से विवाह करा दिया। जौनपुर में एक पति ऐसा भी निकला। मैं तो समझता हूँ वो डरा हुआ था, इसलिए उसने यह कदम उठाया, लेकिन भारत के लिए यह सब ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति इससे मिटेगी, फिर कौन शादी के बंधन में बंधेगा। लेकिन जौनपुर में एक पति ने ऐसा ही किया। बताया जाता है पत्नी और उसके प्रेमी आपस में आज भी बात करते थे। कई बार पति ने उसको रोका, लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर पति ने जौनपुर के एक मंदिर में पत्नी और उसके प्रेमी की मांग भरवा दी। इस शादी में ना कोई बैंड बाजा था, ना बारात थी, ना कोई तामझाम। इसके बाद भी यह शादी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल यह एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की मांग भरवा दी मंदिर में। शायद वो डरा हुआ होगा कि कहीं उसका भी हर्ष आज की जो महिलाएं अपने पति के साथ कर रही हैं वैसा ना हो। लेकिन ऐसे अगर पति डरेंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान कैसे चलेगा। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में पति अरविंद ने अपनी पत्नी रीता की शादी उसके बॉयफ्रेंड यशवंत से करवा दी। शादी से पहले से दोनों रिलेशन में थे। पति को यह बात पता चल गई थी कि दोनों चोरी छिपे आज भी बात करते हैं। काफ़ी समझाने के बाद और बावजूद भी जब पत्नी नहीं मानी कुलच्छनी, तो आखिरकार पति अरविंद ने उसे मंदिर में ले जाकर उसके बॉयफ्रेंड से उसकी मांग भरवा दी और उसको हंसते हंसते विदा कर दिया। यह डर है आज के युवाओं में। आज के नवयुवक नई शादी करने से डर रहे हैं। अब घूमने का तो नाम ही नहीं ले रहा कोई कि हम हनीमून पर जाएंगे। बुरे हालात, ये संस्कारहीन औलादें, आज की युवा संस्कारहीन हो गई, रास्ता भटक गई। इसलिए हमें ऐसे समाचार देखने को मिल रहे हैं। यह हमारे सबके लिए दुखद है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसी कुलच्छनी दुष्ट औरतों को तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आगे चल के देखना ऐसी औरतों का कैसा हाल होता है। यह घर की रहती हैं, ना घाट की। लेकिन अरविंद ने जो किया वो ठीक किया, यह आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। आज के युवाओं में भारी डर है। अब लोग सोचते हैं और डर रहे हैं कि अब हमको लड़की यानी बहू पक्ष के लोग अच्छे मिल जाएं, बहू अच्छी मिल जाए, यही हमारी पुण्याई है। 18 जून 2025 को भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम एवं बाल शोषण उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के क्रम में जिला स्तर पर कलेक्टर भिंड द्वारा दल गठित भी किए गए, जिसमें महिला बाल विकास, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रतिनिधि इसमें अभियान चला रहे हैं और जिला मुख्यालय सहित विकास खंडों में भी निरंतर भ्रमण किया जा रहा है। दल के द्वारा
सर्वे भी किया जा रहा है। विकास खंड गोहद में सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख मंदिरों पर भ्रमण भी किया गया, जहां पर दल द्वारा बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम के संबंध में पोस्टर, कैलेंडर, पैम्पलेट भी वितरित किए गए और सार्वजनिक स्थानों पर दुकानदारों, सब्जी वालों, मिठाई वालों की दुकान, धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर पोस्टर चिपकाकर लोगों से अनुरोध किया गया कि यदि कोई बालक उनके नज़दीक बाल भिक्षावृत्ति में अथवा किसी का बाल शोषण होता हुआ दिखाई दे तो वो तत्काल चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें या डायल 100 को सूचना दें। अगर आपके और पास भी अगर ऐसे कुछ बच्चे भिक्षा मांगते हुए दिखाई दें या मजदूरी करते हुए दिखाई दें तो इसकी सूचना आप तुरंत 1098 या 100 नंबर पर सूचना दे सकते हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। बाल भिक्षावृत्ति, बाल शोषण रोकथाम अभियान प्रत्येक 3 माह में संचालित किया जाता है। अभियान की अवधि 10 से 15 दिन की होती है। शासन के निर्देशानुसार अब अभियान न केवल 3 महीने में आवश्यकता पड़ने पर अथवा सूचना मिलने पर भी तत्काल कार्रवाई की जाती है। यदि किसी को इस प्रकार की कोई घटना दिखती है तो तत्काल संज्ञान में लाकर बच्चों के संरक्षण में सहयोग करना। और बीएसएन हलचल परिवार भी आपसे यही उम्मीद करता है कि अगर आपको कहीं कोई बच्चा भीख मांगते हुए दिखाई दे या मजदूरी करते हुए दिखाई दे तो इसकी सूचना जरूर आप संबंधित थाने को दें। शासन के अलावा हमारे माननीय न्यायालय भी कई ऐसी योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तभी 18 जून को भी एक जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा नालसा की मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम 2016 में विहित अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया तथा बच्चों को सामान्य कानून के बारे में भी जानकारी दी, जिससे बच्चे अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर सकें। इसके अतिरिक्त बच्चों को संविधान के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि संविधान भारत का मूल दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत न सिर्फ उनके मूल अधिकार एवं कर्तव्य आदि प्रदय किए गए हैं, बल्कि भारतीय कानून व्यवस्था, सरकार आदि को भी सजो कर उनकी शक्तियों तथा उक्त शक्तियों के प्रयोग आदि का वर्णन भी किया गया। बच्चों के लिए जानना आवश्यक है कि संविधान के प्रति जागरूक बने तथा संविधान के आदर्शों का भी पालन करें। साथ ही मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर संजय त्रिपाठी, डिप्टी चीफ, श्रीमती साधना मिश्रा, असिस्टेंट LADC एवं चेकिंग कोचिंग के प्राचार्य संजीव यादव, मनीष शुक्ला, बच्चे तथा मनोज कुमार श्रीवास PLB भी उपस्थित रहे। तभी एक और सूचना 18 जून 2025 को PM श्री स्कूल नवोदय यानी बिरखड़ी रोन के प्राचार्य ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय बिरखड़ी रोन जिला भिंड में सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र भरे जाने हैं, जिसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 है। इसकी आप जानकारी उसकी वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। परीक्षा दिनांक 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को संपन्न होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय बिरखड़ी रोन में आवेदन हेतु भिंड जिले के किसी भी सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 5वीं में पूरे सत्र अध्ययनरत होकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2014 से पूर्व एवं 31 जुलाई 2016 दोनों तिथियां सम्मिलित
के बीच का होना चाहिए और वेबसाइट पर यह आवेदन कर सकते हैं, जिसमें निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो भी ऐसे पालक अपने बच्चों का बेड़खरी नवोदय में एडमिशन कराना चाहते हैं वो जरूर संपर्क करें। भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में अवैध गांजा, अवैध हथियार और गुंडाओं की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में गोहद चौराया थाना पुलिस ने एक गांजा बेचने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह अपनी गुमठी में गांजा रखे था। बड़ा सप्लायर बताया जाता है। 1100 ग्राम 20,000 रुपये की कीमत इस गांजे की आंकी गई है। आरोपी को पकड़ने में गोहद चौराया थाना पुलिस के उप निरीक्षक रामनिवास गुजर ने यह कार्रवाई की। आरोपी है रिंकू उर्फ सुदेश तोमर, वार्ड नंबर 18। यह अपनी गुमठी में वार्ड नंबर 18 पर ही गांजा का कारोबार करता था। इसके कब्जे से 1100 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 20,000 रुपये है। आरोपी पर NDPS के तहत कार्रवाई की गई। 18 जून 2025 को पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें थाना देहात पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 3 स्थानों पर आरोपी पकड़े गए। दबिश देकर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2.5 किलो गांजा कीमत 21,000 रुपये बरामद हुआ। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के मार्गदर्शन में एवं एडिशनल SP संजीव पाठक और उप पुलिस अधीक्षक दीपक तोमर, जिन पर अभी अतिरिक्त प्रभार नगर पुलिस अधीक्षक यानी CSP का भी है, उनके निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश शाह को निर्देशित किया गया। भिंड में अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में थाना देहात पुलिस द्वारा एक ही दिन में 3 स्थानों पर दबिश देकर 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इनसे काफ़ी संख्या में गांजा भी जब्त किया गया। गांजे के संबंध में इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ की जा रही है। 17 तारीख को रात्रि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति न्यू गल्ला मंडी भारौली तिराया पर गांजा खेप लेकर खपाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर से तत्काल थाना प्रभारी देहात मुकेश शाह, उप निरीक्षक अजय यादव को गांजा तस्कर को पकड़ने पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। तभी मुखबिर की सूचना पर से आरोपी को मैं 1 किलो 500 ग्राम गांजा इसके कब्जे से पकड़ा गया। यह विक्रय करने के संबंध में गांजा ले जा रहा था, उससे अभी पूछताछ जारी है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई 17 तारीख को हुई। यह सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि रेलवे स्टेशन की पार्किंग पर एक व्यक्ति गांजा की खेप को खपाने की फिराक में खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर से थाना देहात को तत्काल रवाना किया गया। उसकी घेराबंदी की गई। उप निरीक्षक विजय शिवहरे को भी निर्देशित किया गया
उपनिरीक्षक विजय शिवहरे द्वारा मैं फोर्स के मुखबिर के बताए गए स्थान पर जाकर गांजा तस्कर को पकड़ा तथा उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम गांजा मिलने से आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब इन आरोपियों के नाम भी आप सुन लो। देहात थाना ने किस तरह से इन आरोपियों को पकड़ा और यह बताया जाता है बड़े तस्कर भी हैं। जो पुरानी न्यू गल्ला मंडी पर तस्कर था उसका नाम मुकुल भदौरिया निवासी बिजपुरी। यह न्यू गल्ला मंडी के पास बारौली तिराहे पर खड़ा था। इसके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम गांजा की जब्ती की गई। इसी तरह से और आरोपी गांजे वाले पकड़े हैं। इनके नाम भी विनोद बघेल पुत्र रामनाथ बघेल निवासी श्री राम नगर अटे रोड भिंड। यह रेलवे स्टेशन अटे रोड पर खड़ा था। इसके कब्जे से भी एक काले रंग की थैली से अवैध मादक पदार्थ गांजे की जब्ती की गई। इसी तरह से एक और आरोपी के कब्जे से जिसका नाम है मुकुल भदौरिया पुत्र मुकेश निवासी बिजपुरी भिंड, इसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ भी 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भिंड के देहात थाना अंतर्गत सर्किट हाउस के पास भी पुरानी रंजिश को लेकर हो गई मारपीट। फरियादिया विष्णुकांति पुत्री देवेंद्र कुमार दोहरे उम्र 36 साल निवासी तिलक नगर भिंड ने कहा कि आरोपी है सचिन बंसल पुत्र नाथुराम निवासी तिलक नगर भिंड। 18 तारीख की घटना सर्किट हाउस के पास की। आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। गोरमी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी रामोतार पुत्र देवी दयाल जाटव उम्र 55 साल निवासी मेहदौली गोरमी ने कहा कि आरोपी विजय कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, रणबीर उर्फ नंगा कुशवाहा निवासी मेहदौली। यह 17 तारीख की घटना है। पप्पू कुशवाहा के घर के सामने मेहदौली की आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी और उसको जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर दिया और उसे जाति सूचक गालियां दी। मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। चाकू से वार होने से फरियादी बुरी तरह से घायल हो गया। गोरमी थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया और SC/ST एक्ट का भी। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादिया कुमारी सोनम पुत्री धर्मेंद्र नरवरिया उम्र 18 साल निवासी दौनियापुरा गोरमी ने कहा कि आरोपी रमेश, दूसरा कृष्णा, तीसरी पिंकी नरवरिया निवासीगढ़ दौनियापुरा ने 18 तारीख को फरियादिया के घर के बाहर दौनियापुरा पर आरोपियों ने एक राय होकर पहले मारपीट की, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। विवाद आपसी हिसाब किताब का बताया जाता है। गुहा थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी गौरव पुत्र राम कुमार शर्मा उम्र 18 साल निवासी वार्ड नंबर 2 गंज बाजार गोहद ने कहा कि आरोपी दीपू कुशवाहा निवासी वार्ड नंबर 2 गंज बाजार गोहद ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। नई सड़क की यह घटना आरोपी ने मारपीट की और रोड पर निकलने के ऊपर से यह विवाद हुआ
लाहौर में भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं सुनील पुत्र रामजी दोहरे, उम्र 43 साल, निवासी वार्ड नंबर 2 लाहौर ने कहा कि आरोपी विकास दोहरे, दूसरा सोनू दोहरे, निवासी गढ़ वार्ड नंबर 2 लाहौर 18 तारीख की घटना। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद बोरिंग पर पानी भरने के ऊपर का बताया जाता है। खैर लाहौर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लाहौर थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी हैं आरपी सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाटव, उम्र 25 साल, निवासी राहुली ओवारी ने कहा कि आरोपी राम कुमार जाटव निवासी ग्राम राहुली ओवारी ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कहा जाता है कि वो घर के बाहर खड़ा था, तभी राम कुमार आ गया और बोला, तूने किससे बोला कि मेरा लड़का जेल से बाहर ना आए। मैंने मना किया तो इसी बात पर गंदी गंदी गाली देने लगा। गाली देने से मना किया, सोई ईंट का टुकड़ा उठाकर मारा जो उनके लड़के के अग्र डाई के सिर में लगा। आरोपी खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं दूसरी तरफ से भी शायद मामला दर्ज हुआ, यानी क्रॉस कायमी लाहौर थाना अंतर्गत ही। इसमें फरियादी हैं राम कुमार पुत्र पहलवान जाटव, उम्र 55 साल, निवासी राहुली ओवारी ने कहा कि आरोपी आरपी सिंह, दूसरा बीरन सिंह, निवासी राहुली ओवारी, थाना लाहौर ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आरपी सिंह के घर के बाहर की यह घटना है। वही कहने लगे कि तेरा लड़का जेल से बाहर आ गया। जब उसने मना किया तो ग्वालियर रहता है, इसी बात पर से गंदी गंदी गाली दी। उन्होंने डंडों से उसकी मारपीट कर दी। इसमें लाहौर थाना पुलिस ने खैर क्रॉस कायमी दर्ज की है दोनों पक्षों की बात सुनकर। बरोई थाना अंतर्गत आरोपी को पकड़ा है। मैं ट्रैक्टर के बगैर रॉयल्टी के रेत भरकर ले जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। बाबू सिंह जादौन की कार्रवाई। आरोपी प्रिंस राजावत भारौली, ट्रैक्टर स्वराज, यह सेमरपुरा तिराहे पर पकड़ा गया। आरोपी द्वारा अपने ट्रैक्टर से मैं ट्रॉली सहित बिना रॉयल्टी अवैध रेत का परिवहन करते हुए पाया गया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत पेड़ से गिरकर एक की मृत्यु हो गई थी। मुन्ना लाल जाटव का गोड़ा ग्राम जामना की यह घटना थी। घटना 8/11/2024 की थी। उसमें मर्ग दायर हुआ था, तभी उसमें असल कायमी की गई है। आरोपी हैं ठेकेदार रवि पुत्र शब्बीर खान व लल्लू उर्फ आदिल खान पुत्र शब्बीर खान, निवासी गढ़ ग्राम जटपुरा, थाना किशनी, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। मर्ग की जांच के बाद असल कायमी की गई। मृतक शफी मोहम्मद पुत्र रफ़ीक, उम्र 45 साल, निवासी अम्बेडकर नगर, बकेवर, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश। पेड़ से गिरने पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तभी अब असल कायमी की गई है। देहात थाना अंतर्गत ही और भी इसी तरह की मारपीटें दर्ज हुई। फरियादी सोनू यादव पुत्र गिरेंद्र यादव, उम्र 21 साल, निवासी भटमासपुरा भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी नरेश, पप्पू एवं टिंकू, निवासी भटमासपुरा, आरोपी बने हैं। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक शराब बेचने वाला आरोपी पकड़ा है। उप निरीक्षक नागेश शर्मा, थाना देहात की कार्रवाई। आरोपी है चिप्पी उर्फ नीतीश सिंह राजावत पुत्र बहादुर सिंह राजावत, उम्र 40 साल, निवासी 4 घर का पुरा। इसके कब्जे से भी यह बारौली रोड नोनाटा तिराहे पर एक टपरी में शराब बेचता था। 20 क्वार्टर इससे जब्त किए गए। तभी डिड़ी के पास एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी मामला दर्ज हुआ। देहात थाना अंतर्गत फरियादी अमर सिंह राजपूत पुत्र लाखन सिंह राजपूत, उम्र 40 साल, निवासी श्रीराम कॉलोनी, गोल पहाड़िया, थाना जनगंज,
जिला ग्वालियर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 17 तारीख की घटना हनुमान मंदिर के आगे ग्राम डिड़ी की। आरोपी अज्ञात चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर फरियादी को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आईं। डंपर EP 75 AT 93 86 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। महगांव में भी हो गई मारपीट। फरियादी शत्रुघ्न शर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद शर्मा उम्र 31 साल निवासी ग्राम पचेरा थाना महगांव ने कहा कि आरोपी है संजीव बरुआ, दूसरा है श्री नारायण बरुआ, तीसरा है रानू बरुआ निवासी गढ़ पचेरा थाना महगांव। आरोपी संजीव बरुआ के घर के सामने ग्राम पचेरा की यह घटना खेत की मेड़ तोड़ने की बात पर से आरोपियों द्वारा फरियादी को रास्ते में रोक कर गाली गलौज की, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। रौन थाना अंतर्गत भी रेत की चोरी करने के खिलाफ चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। उप निरीक्षक रविंद्र सिंह तोमर थाना रौन की कार्रवाई। आरोपी आकाश जोशी पिता अवध बिहारी जोशी यह हिलगवां सिंध नदी घाट पुल के नीचे हिलगवां पर रेत भरकर ले जा रहा था सिंध नदी का। इसका ट्रैक्टर सोनल का पकड़ा गया। यह अवैध रेत भरे हुए था। वहीं एक और आरोपी इसी तरह का पकड़ा गया। रौन थाना अंतर्गत आरोपी रामजीवन राजावत पिता राधेश्याम राजावत निवासी टहनगोर थाना नया गांव, यह भी चौकीपुरा रायपुरा रोड मुचा मोड़ चौकीपुरा पर पकड़ा गया। यह भी रेत सिंध नदी से चुरा कर ले जा रहा था बगैर रॉयल्टी के। इसको भी आयशर ट्रैक्टर के साथ पकड़ा गया। वहीं रौन थाना अंतर्गत एक आरोपी को पकड़ा है। उसके खिलाफ 25-27 एक्ट की कार्रवाई की गई। उप निरीक्षक रविंद्र सिंह तोमर थाना देहात की कार्रवाई। रौन की कार्रवाई। आरोपी है श्याम राजावत पिता अशोक राजावत निवासी ग्राम नवलपुरा थाना रौन। यह नौदा बसंतपुरा रोड पुलिया के पास नौदा पर खड़ा था। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। गोरमी थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी ददीवल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह गुजर उम्र 40 साल निवासी खिल्ली सुकान ने कहा कि आरोपी रामाधार सिंह राकेश सिंह जोगिंदर सिंह निवासी खिल्ली ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। खेत जोतने के ऊपर का यह विवाद है। अब खेत के जोतने की कई घटनाएं इसी तरह की देखने को मिलेंगी। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट सिकरौदा में। फरियादी रामप्रीत केवट पुत्र सियाराम केवट उम्र 19 साल ने बताया कि आरोपी पप्पू केवट दूसरा पुष्पा केवट निवासी गढ़ ग्राम सिकरौदा दीपू केवट के घर के सामने की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की बच्चों के विवाद की बात को लेकर मारपीट की। उसे बचाने उसके भाभी जामवंती आई तो उनकी भी मारपीट कर दी। मामला दर्ज हुआ। गोरमी थाना अंतर्गत सिकरौदा में दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ। फरियादी कल्याण सिंह पुत्र पप्पू केवट उम्र 19 साल निवासी सिकरौदा की शिकायत पर आरोपी बने हरिओम केवट, रामप्रीत केवट और रामजीत केवट निवासी सिकरौदा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। बच्चों की झगड़े के ऊपर से यह बात यहां तक पहुंच गई। आरोपी ने फरियादी की उसके छोटे भाई श्याम सिंह के नहाने की बात को लेकर मारपीट की। उसे बचाने आई उसकी मां पुष्पा, बहन रेनू, चचेरा भाई प्रेम सिंह की भी मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी तथा मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, जिस पर से अपराध दर्ज हुआ। गोरमी थाना पुलिस ने क्रॉस कायमी की। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक आरोपी पकड़ा है शराब बेचते हुए। प्रधान आरक्षक 190 सुनील कुमार थाना सिटी कोतवाली की कार्रवाई। आरोपी है रामपाल उर्फ गुड्डू सिंह चौहान पुत्र सोवरन सिंह उम्र 52 साल निवासी गायत्री मंदिर के सामने प्रज्ञा नगर कुमरगुआ रोड भीमनगर भिंड। यह पुराने रेलवे लाइन अटे रोड पर शराब बेच रहा था। इसके कब्जे से देसी प्लेन के 20 क्वार्टर जब्त किए गए।